हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स जो कि अगस्त 2024 से लेकर के 2025 जुलाई तक करंट अफेयर्स दिया हुआ है और ये अभी जो बुक आया है वही वाला बुक है। इसमें समसामयिकी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए हुए हैं, 18 प्रैक्टिस सेट सहित है। इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका पहला चैप्टर जो है इसमें फटाफट 100.com और दूसरा चैप्टर जो है 2024 से 25 के दौरान किए गए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण महोत्सव जो है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। जो पहला चैप्टर है फटाफट 100.com। देखिए, सबसे पहले इसमें जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम दिया हुआ है, तो राष्ट्रीय घटनाक्रम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम को पहला है कि हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य। तो हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट है, असम राज्य की किस महिला एआई न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया है। तो असम राज्य की महिला पहली जो हो जाएगी, पहली एआई न्यूज एंकर यह हो जाएगी अंकिता हो जाएंगी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है। तो समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बनी है सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। नेक्स्ट है कि भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की जाएगी। तो भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जो है यह अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे नामित किया गया है। तो यह है 12 मराठा सैन्य परिदृश्य को। 12 मराठा सैन्य परिदृश्य को भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है, अगला है कि भारतीय मानक ब्यूरो से आईएएस प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना है। तो हो जाएगा अर्थनुकल पुलिस स्टेशन, केरला का है। इससे भारतीय मानक ब्यूरो से आईएएस प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन बनाया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो यह किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है। तो भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा जो है यह फाजिल्का पंजाब में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस जो है, पीडीएस में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है। तो यह किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन बनी है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला बनी है गीता समोता। नेक्स्ट है, लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन बना है। तो लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे बना है गंगा एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ समर्पित किया गया है। तो इसका समर्पण किया गया है बिंझीझम, केरला में जो है देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह समर्पित किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला राज्य बना है। तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है, 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य। तो 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य बना है हरियाणा। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन है। तो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला जो है ये हो जाएंगी छोंजिन एंगमो, जो कि हिमाचल प्रदेश की हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य। तो पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा, यह हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है, देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित हुआ है। तो देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यह कलपक्कम तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। देश का पहला
एआई स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो देश का पहला एआई स्कूल यह केरला में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि देश का पहला अस्थाई कला ग्राम कहाँ बनेगा? तो देश का पहला अस्थाई कला ग्राम प्रयागराज उत्तर प्रदेश में बनेगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी? तो भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा जो है यह उत्तर प्रदेश में बनेगी। नेक्स्ट है, किस राज्य में एआई शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो देश का पहला एआई विश्वविद्यालय यह महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट ऑल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह मौसम भवन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है? तो यह हो जाएगा डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? तो 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क जो है यह लखनऊ में बनेगा। नेक्स्ट है, वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी है काम्या कार्तिकेयन, जो कि मुंबई की हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो अंबानी के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर जामनगर गुजरात में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाया जाएगा? तो 50 एकड़ में पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है यह अमरावती आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, किसने महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH44 पर भारत के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। नेक्स्ट है, 32 नंबर क्वेश्चन है कि उबर ने दुनिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत की है। यह किया गया है डल झील में किया गया है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है, पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय यह मंगलदेई असम में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया है? तो भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग के लिए हैदराबाद को चुना गया है। नेक्स्ट है, वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश में प्रथम स्थान पर कौन है? तो वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश में पहले स्थान पर बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन 2 भाषाओं में जारी की गई है? तो ये 2 भाषा हो जाएंगी, संस्कृत और मैथिली भाषा में भारत के संविधान की प्रतियां जारी की गई है। नेक्स्ट है, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक तैयार हो जाएगा? तो भारत का खुद का अपना अंतरिक्ष स्टेशन यह 2035 तक बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट जो है यह CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो AI आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत गाजियाबाद में की गई है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया है? तो स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन यह किया गया है सिलवासा, जो दादर नगर हवेली और दमन दीव में आता है सिलवासा। वहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में। नेक्स्ट है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस PVD 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस PVD 2025 का सम्मेलन का आयोजन यह भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 43 है कि टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बना है?
तो टाइफाइड को खत्म करने के लिए दुनिया का पहला मिश्रित टीका यह भारत में बनाया गया है। नेक्स्ट है, पंचसूल पल्स नाम से अपना पहला एफएम रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। 45 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस ईपीएल हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सनल लाइसेंस ईपीएल हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी है इशिता भार्गव। नेक्स्ट है, आगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है इसका 46 नंबर है, लेकिन कि विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन देश बन गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता हो जाएगा, यह हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? तो यह हो जाएगा मोनाको शहर। उसके बाद है, विश्व का पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ है? तो विश्व का पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण यह अमेरिका में हुआ है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? तो विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन यह जापान के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया था? यह था जाफर एक्सप्रेस। जाफर एक्सप्रेस को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक कर लिया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि एआई जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन जो है, यह एआई जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश बना है। नेक्स्ट है, किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है, अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में जेडी वेंस ने शपथ लिया है। अगला है कि अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में नामित किया गया है बाल्ड ईगल को। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई है? तो विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग बनाई गई है मधुबनी में। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है कि विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? ये हो जाएंगे नीमा रेंजी, जो कि नेपाल के हैं। नेक्स्ट है, कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश किसे घोषित किया गया है? तो कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश यह हो जाएगा जॉर्डन हो जाएगा। नेक्स्ट है, समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश बना है, यह हो जाएगा थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान ने तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन बना है? यह हो जाएगा रूस हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है कि विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला है? तो विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार यह हुनान प्रांत चीन में मिला है। आगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्वेश्चन है, भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट आरबीसी सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है मेरठ छावनी में। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप जो है यह चीन में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है कि भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 जो है किसके द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है? तो भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 जो है यह CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है कि विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है बीजिंग, चीन में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन बना है? तो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश यह बना है इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, किस देश ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया है? तो हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया गया है, यह किया गया है भारत के द्वारा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है। देखिए इसमें जो है क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने स्वयं का असम सेट नामक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह असम सरकार के द्वारा किया गया है। उसके बाद है, IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया गया है? तो यह भारतीय रेलवे की सहायता से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है
कि एक्सी ओम मिशन 4 के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी है? तो ये हो जाएगी इंडो रूस जॉइंट वेंचर जो है यह अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 है कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात के राज्य में बनने की घोषणा किसने की है? तो यह घोषणा किया गया है अश्विनी वैष्णव के द्वारा। नेक्स्ट है सुनीता विलियम्स से किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा की? यह था बोइंग स्टार लाइनर मिशन। नेक्स्ट है देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? तो देश के पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम नेफ्रिथोमाइसिन हो जाएगा। अगला है कि देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन यह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 है कि विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई को लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? तो हो जाएगा जापान। नेक्स्ट है शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो शुक्रयान मिशन 1 को 2028 में प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? तो भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम हो जाएगा किसान कवच हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन यह ग्वालियर में किया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है कि जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत बने हैं। उसके बाद पर्यावरण और पारिस्थितिकी के क्वेश्चन दिए हुए हैं कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र फैले हुए हैं? तो भारत के 21.76% भूभाग पे जो है वन क्षेत्र फैले हुए हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहाँ संपन्न हुई है? तो इसकी पहली टैगिंग की गई है असम में। नेक्स्ट है भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना है? तो भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश कौन बना है? तो यह हो जाएगा नॉर्वे। इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश जो हो जाएगा यह नॉर्वे हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला तितली अभयारण्य किसे घोषित किया गया है? तो भारत का पहला तितली अभयारण्य या अरालाम वन्यजीव अभयारण्य जो है केरल का इसे घोषित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 है कि भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है ये कच्छ गुजरात में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 87 नंबर है ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर चीन हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य। तो भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य सबसे पहले गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ हुआ है? तो यह किया गया है एम्स दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 91 कि विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर जो है यह लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ बना है? तो देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स यह दिल्ली में बना है। नेक्स्ट है विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो हो जाएंगे डी गुकेश। प्रथम जो थे यह विश्वनाथ आनंद थे। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किन शहरों में आयोजित किया गया है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये बिहार के 5 शहरों पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और गया में आयोजित किया गया है और बिहार में इसका आयोजन पहली बार किया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 है कि ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर
कौन बने हैं? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। नेक्स्ट है, भारत और इंग्लैंड के बीच के प्रतिवर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। अगला है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन यह भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल के किस संस्करण के विजेता बना है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है आरसीबी, यह आईपीएल के 18वें संस्करण 2025 के विजेता बने हैं। नेक्स्ट है, आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितनी गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रच दिया है? तो आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने 35 गेंद में जो है शतक बना करके इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट है, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंक करके अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका है? तो यह फेंका गया है 90.23 मीटर। यह दोहा डायमंड लीग में फेंका गया है। नेक्स्ट है, आगे हम लोग देखेंगे सेकेंड चैप्टर है कि 2024-25 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है इसमें महोत्सव या त्यौहार का नाम दिया हुआ है, फिर यह किस महीने में मनाया जाता है, और फिर इसके बाद जो है स्थल का नाम दिया हुआ है कि कहाँ पे मनाया जाता है। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहले है बोनालू महोत्सव, यानी बोनालू उत्सव जो होता है यह जुलाई 2025 में मनाया गया है तेलंगाना में। तो याद रखेंगे, बोनालू उत्सव तेलंगाना से संबंधित है। उसके बाद है लेवेंडर फेस्टिवल। लेवेंडर महोत्सव जो है यह जून 2025 में जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। नेक्स्ट है खीर भवानी उत्सव। तो खीर भवानी उत्सव यह भी जून 2025 में यह भी जम्मू कश्मीर में हुआ है। उसके बाद है अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला जो है यह भी जून 2025 या गुवाहाटी असम में मनाया गया है। नेक्स्ट है सिरुई लिली महोत्सव। सिरुई लिली उत्सव जो है यह मई 2025 में मणिपुर में मनाया गया है। उसके बाद है त्रिशूरपुरम उत्सव। तो त्रिशूरपुरम उत्सव जो है यह मई 2025 में केरल में मनाया गया है। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं। अगला है पुष्कर कुंभ। तो पुष्कर कुंभ जो हुआ है यह मई 2025 में उत्तराखंड में हुआ है। उसके बाद है सरस्वती पुष्करालु कुंभ। तो सरस्वती पुष्करालु कुंभ जो है मई 2025 में तेलंगाना में मनाया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव। तो राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव का आयोजन अप्रैल 2025 में मिजोरम में किया गया था। नेक्स्ट है रम्मान उत्सव। रम्मान उत्सव जो है यह अप्रैल 2025 में उत्तराखंड में हुआ है। उसके बाद है चेरा ओबा उत्सव। तो चेरा ओबा उत्सव जो है यह अप्रैल 2025 में मणिपुर में हुआ है। उसके बाद है सरहुल उत्सव। तो सरहुल उत्सव जो है अप्रैल 2025 में झारखंड में मनाया गया है। नेक्स्ट है खुबानी फूल उत्सव। तो खुबानी फूल उत्सव जो हुआ है यह भी अप्रैल 2025 में लद्दाख में मनाया गया है। नेक्स्ट है, अगला है जात्रा उत्सव। तो जात्रा उत्सव जो है यह अप्रैल 2025 में त्रिपुरा में मनाया गया है। उसके बाद है खोंगजोम उत्सव। तो खोंगजोम उत्सव जो है अप्रैल 2025 में मणिपुर में मनाया गया है। उसके बाद है माधवपुर घेड़ मेला। तो माधवपुर घेड़ मेला यह अप्रैल 2025 में गुजरात में हुआ है। अगला है जदिया स्वामी उत्सव। जदिया स्वामी उत्सव जो है मार्च 2025 में तमिलनाडु में मनाया गया है। उसके बाद है चाप चारकूट त्यौहार। चाप चारकूट त्यौहार जो है मार्च 2025 में मिजोरम में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है अटुकल पोंगल उत्सव। तो अटुकल पोंगल उत्सव जो है मार्च 2025 में केरल में इसका आयोजन किया गया है। अगला है सिग्मो उत्सव। सिग्मो उत्सव का आयोजन मार्च 2025 में गोवा में किया गया है। नेक्स्ट है, अगला है न्योकुम यूलो उत्सव। तो न्योकुम यूलो उत्सव जो है फरवरी 2025 में अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है हैरात पर्व। हैरात पर्व का आयोजन फरवरी 2025 में जम्मू कश्मीर में किया गया है। उसके बाद है 38वां सूर्यकुंड शिल्प मेला। तो 38वां सूर्यकुंड शिल्प मेला का आयोजन फरवरी 2025 में फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। अगला है थाई पूसम त्यौहार। तो थाई पूसम त्यौहार का आयोजन फरवरी 2025 में तमिलनाडु में किया गया है। उसके बाद है सांबर फेस्टिवल। तो सांबर फेस्टिवल का आयोजन जो है फरवरी 2025 में राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट है फ्लेमिंगो महोत्सव। फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन जनवरी 2025 में आंध्र प्रदेश में किया गया है। उसके बाद है पांगसाऊ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव।
पांग साउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जो है जनवरी 2025 में अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट है, अगला है छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव। तो छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव जनवरी 2025 में बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित हुआ है। उसके बाद है 23वां दिव्य कला मेला। तो 23वें दिव्य कला मेला का आयोजन जनवरी 2025 में बड़ोदरा गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है 22वां दिव्य कला मेला। तो 22वां दिव्य कला मेला का आयोजन दिसंबर 2024 में इंडिया गेट नई दिल्ली में किया गया है। अगला है 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला है प्रथम बोडोलैंड महोत्सव। तो प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन नवंबर 2024 में नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव। तो भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव नवंबर 2024 में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, अगला है फ्लाइंग फेस्टिवल। फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन अक्टूबर 2024 में जुंगा हिमाचल प्रदेश में किया गया है। गंगा उत्सव जो है, गंगा उत्सव का आयोजन अक्टूबर 2024 में हरिद्वार में किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का आयोजन अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में किया गया है। अगला है मेरा हो चुंगमा महोत्सव। तो मेरा हो चुंगमा महोत्सव जो है अक्टूबर 2024 में इम्फाल मणिपुर में इसका आयोजन किया गया है। उसके बाद है 21वां दिव्य कला मेला। तो 21वां दिव्य कला मेला का आयोजन अक्टूबर 2024 में जबलपुर में किया गया है। उसके बाद है तिरुओणम त्यौहार। ओणम तिरुओणम त्यौहार जो है, या इसी को ओणम बोलते हैं, यह सितंबर 2024 में केरल में इसका आयोजन किया गया है। उसके बाद है जास्कर महोत्सव। तो जास्कर महोत्सव का आयोजन सितंबर 2024 में लद्दाख में किया गया है। देखिए आप लोग इसको मंथ के साथ याद रखिएगा, क्योंकि अभी जो एग्जाम में है यह मंथ के साथ पूछा जाता है। जैसे गंगा उत्सव दिया गया है, तो यहाँ पे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गंगा उत्सव जो है किस महीने में मनाया गया है। तो यह हो जाएगा अक्टूबर 2024 में। तो इस प्रकार आप लोग मंथ को भी याद रखिएगा।